28वें 29वें रोज़े से उसकी ना पेन थी, पहले हल्की थी, फिर 28वें रोज़े से 29वें रोज़े से बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फिर सुबह में 30वें रोज़े को हम सुबह उसको मियो हॉस्पिटल लेकर गए हैं भाई, तो यहाँ तक कि उससे बैठा नहीं जा रहा था, एम्बुलेंस में लेकर गए थे। इतनी ज़्यादा पेन थी? जी, इतनी ज़्यादा पेन से वॉमिट नहीं रुक रही थी उनकी। ठीक है। फिर मियो हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, तो उन्होंने जब उसके अल्ट्रासाउंड वगैरह जैसी चीज़ें चेक की हैं, तो उन्होंने कहा इन्हें पित्ते का ऑपरेशन, उन्होंने भी टेस्ट करवाए थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा आप मंगल को आइएगा, डॉक्टर छुट्टियों पर हैं, तो मंगल को आए और टाइम लें और फिर क्या कहते हैं इनका ऑपरेट होगा। ईद के बाद आप आए? अब ईद से पहले गए उन्होंने, ईद के बाद आए? ईद के बाद, हाँ जी, मंगल के रोज़। तो उन्होंने फिर उसको जब घर ले आए, उन्होंने इंजेक्शन लगाए उसको, पेन किलर घर लेकर आ गए हैं। इमरजेंसी में आप गए होंगे मियो अस्पताल की? हाँ जी। तो उन्होंने इब्तदाई ट्रीटमेंट दे के, पेन किलर दे के पेन कम हो जाए और आपको भेज दिया? जी, पर वो उसके पेन में कमी नहीं आई, बहुत रो रही थी, उसके थी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर हमने प्राइवेट डॉक्टर का रुख किया कि हम प्राइवेट करवा लेते हैं। फिर हम प्राइवेट गए तो हमने फ़रत से हमने फ़ोन किया भाई को कि ये फ़रत कौन है? फ़रत इधर रावी रोड पर ना एक निजी हॉस्पिटल है, प्राइवेट। अच्छा, हॉस्पिटल जी, हॉस्पिटल है। तो उधर से जाकर मालूमात की, मैंने कहा वहाँ से पता कर ले, ये बहुत तकलीफ में है। वो कहती है कुछ भी हो, मेरा चाहे ऑपरेट हो, मुझे आराम आना चाहिए। सारी बात पेन में थी, तकलीफ में थी, तो उनको तो सुकून चाहिए ना। जी, तो वो जाहिर बात है, फिर देखा नहीं गया उसे। तो हमने वहाँ जाके भाई और भाभी गए हैं दोनों, उन्होंने वहाँ से जाकर सारी बताई है, रिपोर्ट दिखाई है। उन्होंने कहा ठीक है ये पित्ते का मामला है, तो हम ना पित्ते का ऑपरेट हो जाएगा, आप पेशेंट ले आए और 50,000 हमारी फीस होगी। उनको रिपोर्ट्स आपने म्यू अस्पताल वाली ही दिखाई सारी, या नए सिरे से? म्यू हॉस्पिटल वाली भी दिखाई थी, और जो उसके टेस्ट हुए थे खुर्शीद लैब से, वो भी दिखाए थे। अच्छा, ये उन्होंने भी करवाए टेस्ट आपसे? जी, ये सुरैया अज़ीम वालों ने भी करवाए थे। ठीक है, जो रिपोर्ट्स आपके पास थी उसके ऊपर उन्होंने? हाँ जी, बस उन्होंने देखा। लेकिन जब हम इसको लेकर गए अपने पेशेंट को, तो जो रिसेप्शन पे होती हैं, उन्होंने कहा कि ना सबसे पहले आप 50,000 इस पे जमा करवाएं। तो मेरे बहनोई ने कहा कि कोई कमी पेशी हो सकती है, तो उन्होंने कहा हमने आपको पहले कह दिया था कि हमने 50,000 लेना। तो भाई ने कहा तो हमारे यहाँ आप 50,000 दें, बस ना उसको ऑपरेट करें, बहुत तकलीफ है। सुकून आना चाहिए। जी, तो उन्होंने ना ही उसका कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, ना कोई चीज किया, बस वो सिर्फ गाउन पहनाकर तो उसको लेकर चले गए। एक मिनट, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए यहाँ पर, उन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स आपकी देखी और आपको कहा कि ये पित्ते का ही ऑपरेट है, और उसी वक्त आपसे पैसों की डिमांड की, आपने पैसे दिए, और बगैर किसी ट्रीटमेंट के, चेकअप के, किसी टेस्ट के, जो वहाँ पर ऑन द स्पॉट कोई टेस्ट किया जाता है, कोई अल्ट्रासाउंड, कुछ भी नहीं किया था। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ गौन पे नायर कहा कि डॉक्टर अंदर आ चुके हैं। हमने डॉक्टर को जाते हुए अंदर नहीं देखा, किस रास्ते से वो अंदर आई हैं, और इसका ऑपरेट हो गया। कितनी देर में ले गए जब आप वहाँ पे एंटर हुए? कितनी देर बाद? 10 मिनट के बाद वो ले गए हैं, 10-15 मिनट बाद। आप हॉस्पिटल में गए और अगले 10 मिनट में पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले गए? जी, ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। आधे घंटे के बाद वो बाहर लेकर आए, आधे घंटा पौने घंटे के बाद। तो वो उन्होंने पिता लेकर आए, वो ट्रे में रख कर ना, तो आई है डॉक्टर, एक लेडीज़ थी, वो कहती कि ना पिता ना उनका फट चुका था, तो ये देखें ये ज़रात नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा इसमें ज़रात तो नज़र नहीं आ रहा, सारा ब्लड है इसके अंदर ना। तो उन्होंने कहा नहीं ये देखें ये है, ये इस तरह से। मैंने कहा उन्होंने कहा कि आपने इसकी कोई वो रिपोर्ट करवानी है, देखनी है इसका कि इसमें कोई आप टेस्ट जो होता है, उन्होंने कहा था टेस्ट करवाना है। तो हमने कहा आप ये बताएं कि हमारा मरीज़ बेहतर है, कि मरीज़ को कोई ख़तरा तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं मरीज़ को कोई ख़तरा नहीं है। तो हमने कहा अच्छा चले फिर ठीक है। आपको कोई शक हुआ था जो आपने कहा कि ये ज़रात नहीं है, ये ब्लड है, या हमें उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट करवा लें? क्योंकि जब भी हमने अक्सर पित्ते देखे हैं, तो वो पित्ते के साथ ब्लड तो नहीं होता, खाली पित्ता उन्होंने एक उसमें रख कर दिखाते हैं कि इसके अंदर पित्ता, ये भरा वाले के पित्ते के 2 हिस्से हुए थे। ठीक है। और ज़रात हमें नज़र नहीं आए थे, ब्लड था उसके अंदर। बस हमने उनको ये कहा था कि डॉक्टर साहब आप बस ये बता दें पित्ता फटा है, उसको कोई नुकसान तो नहीं है, कोई वो खतरे में तो नहीं है? पित्ता फट गया था जी। अब उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ऑपरेशन के दौरान फटा है या ऑपरेशन करते हुए फटा है। फिर उन्होंने आधे घंटे के बाद, 15-20 मिनट के बाद उन्होंने उसे रूम में शिफ्ट कर दिया। आप म्यू अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में गए हैं, 10 मिनट के अंदर इन्होंने जाके दिखाया ये रिपोर्ट्स हमारे पेशेंट की, उसे पेन हो रही है, उन्होंने कहा जी इसका पित्ते का ऑपरेट होना है, और इसको ना बस फौरी तौर पर आप ऑपरेट करना है, और इनसे पैसे लिए, और 10 मिनट के बाद पेशेंट को बगैर कोई एक्सरे किए, अल्ट्रासाउंड किए, बगैर कोई ब्लड रिपोर्ट किए, हॉस्पिटल के अंदर जहां पर आपने ऑपरेट करना है, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसके तमाम टेस्ट लिए जाते हैं ताकि पेशेंट को तैयार किया जाए ऑपरेशन के लिए, और ये भी देखा जाता है कि पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार है भी या नहीं है, उसका शुगर लेवल, उसका ब्लड प्रेशर लेवल, ये सारी चीज़ें मैयर की जाती हैं, उसके बाद ऑपरेशन का डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर पैसे जैसे ही जमा करवाए हैं, पेशेंट को 10 मिनट में ऑपरेशन थिएटर में ले गए और गाउन पहना है डॉक्टर ने और जाके ऑपरेट शुरू कर दिया। जी, उससे
जो शिफ्ट किया है रूम में, तो कोई डॉक्टर उसको देखने, उसकी वोमिट नहीं रुक रही थी, तब भी उसको इतनी वोमिट हो रही थी, तो हमने जाके रिसेप्शन पे कहा, आधे घंटे बाद आपको बताया कि ऑपरेट हो गया है। जी उन्होंने फिर ऊपर शिफ्ट कर दिया है रूम में ना, तो जब हमने उसको ना वोमिट नहीं रुक रही थी, वोमिट बहुत ज़्यादा थी, तो वो मुझे कह रही थी कि ना मेरा ऑपरेट करके भी मेरी तकलीफ नहीं जा रही, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद आपकी सिस्टर ये बता रही है कि उनकी पेन नहीं रुक रही। हाँ जी। ये कैसा ऑपरेशन है कि आपने पित्ता निकाल दिया, आधे घंटे में ऑपरेट कर दिया और पेन वहीं की वहीं है, और आपने खुद डिसाइड किया कि ये पित्ते का ऑपरेट होना है, और जैसे ही ऑपरेशन करके पेशेंट बाहर आया तो सेम वही पेन थी जो पहले जिसके लिए आप न्यू गए थे? कोई जी उस तरह पेन उसको हो रही थी, वही उसी तरह वोमिट हो रही, वोमिट भी उसको उसी तरह हो रही थी। अच्छा। हाँ जी। तो ना ही उसके बाद कोई डॉक्टर के चेक करने आया, जब हम उस नर्स से कहते थे ना, सिस्टर से, कि ये देखे ये ना उसको वोमिट हो रही है, ये रुक क्यों नहीं रही, दर्द तो उसको भी है, तो कहते नहीं नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जब नर्स ऐसे कह दिया करती थी, हम खामोश हो जाया करते थे, लेकिन वो मुसलसल जो वोमिट थी ना, कोई नहीं ना उनकी बात मानने के सिवा। हाँ जी, वोमिट वो आती थी, बस इंजेक्शन लगाती थी और चली जाती थी, आती थी इंजेक्शन लगाती थी चली जाती थी। तो पेन किलर दे रहे होंगे कि पेन मैनेज हो जाए जी। तो ना वो उसका कोई यूरिन बैग चेक करते थे, जो उन्होंने ब्लड की उनको पाइप लगाया हुआ था ऑपरेशन के दौरान, ना कभी वो बैग चेक करते थे, ना उसमें जो गंदा ब्लड आता है वो भी नहीं उसके अंदर आया था, और यूरिन भी नहीं उसको आया था। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी थी ना, उनको चेक करना चाहिए था। अगर हमारा पेशेंट खतरे में भी था तो हमें उसी टाइम कहना चाहिए था। डेफिनेटली आपको बताना चाहिए था कि अगर ऑपरेट करके भी पेशेंट की पेन नहीं जा रही, जिस मसले के लिए आपने ऑपरेट किया है वो पेन वहीं की वहीं है, और उनकी फैमिली तड़प रही है कि इसको पेन वैसे वैसी हो रही है, और आप पेन किलर दी। अच्छा, अब डॉक्टर भी कोई नहीं मिला आपको आके? किसी ने आके नहीं बताया, ब्रीफिंग दी कि ऑपरेशन कैसे हुआ? नहीं, डॉक्टर आए ही नहीं, डॉक्टर कोई भी, ना लेडीज ना जेंट्स, कोई डॉक्टर नहीं आया चेक करने के लिए। सिस्टर थी जो मेहंदियाँ लगा रही थी, बस जब उनको कहते थे कि उनको पेन हो रही है तो वो आती थी, इंजेक्शन लगा कर चली जाती थी। बस ये ट्रीटमेंट हुआ? बस यही था। आपको नहीं पता आपके पेशेंट के साथ अंदर क्या हुआ है? नहीं। क्या ऑपरेट किया है? कुछ ब्रीफ नहीं किया आपको? नहीं, जब हमने उनसे पूछा था, जब वो पिता दिखाने के लिए लेकर आई थी, हमने कहा था कि हमारी पेशेंट खतरे में तो नहीं ना है, तो हमने सुना है कि अगर पिता फट जाए तो होती है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन जब उसको वोमिट नहीं रुक रही, वोमिट भी उसको आ रही और इस तरह से आ रही थी, तो जब सिस्टर को बुलाते थे तो वो ये कह दिया करती थी कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हमने कहा अच्छा ऐसे ही होता होगा फिर। लेकिन जब तीसरे दिन मैं घर आ गई थी, तो आपने ये नहीं कहा कि किसी डॉक्टर को हमें मिलवाएं, हमें बताए तो सही कि आपने किया क्या है? डॉक्टर साहब तो चले गए हैं, छुट्टियों पर चले गए हैं, डॉक्टर साहब अपने गाँव चले गए हैं। यानी कि उस दौरान हॉस्पिटल में सिवाय नर्स के कोई नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने ऑपरेट किया और वो चले गए हैं। आपने पेशेंट को ऑपरेट करके अपने हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रखा हुआ है और डॉक्टर ही कोई नहीं है वहाँ पर। पेशेंट ऑपरेशन के बाद आपकी निगहदाश्त में है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, और उसे देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। पेशेंट के जो लवाहिकीन उनको बताने के लिए कि इसका आपने जो ऑपरेट किया है वो जिस मकसद के लिए किया था वो तो वही नहीं, वो तो तड़प रहे हैं कि भाई पेन वैसे की वैसी हो रही है, उसी पेन के साथ जिसके साथ आए थे वो मसला वैसे के वैसे ही है, वोमिट भी वैसी हो रही है। आपने पेशेंट को खोल के रख दिया है और आप बताने के लिए भी तैयार नहीं है। और इससे बड़ी नेग्लिजेंस क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल है और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके पिछले दरवाजे से निकल गए हैं और अब ईद के बाद आएंगे, तो ये पेशेंट मरने के लिए छोड़ गए आप? किसके लिए पेशेंट यहाँ पे रखा है? डॉक्टर नहीं मिलवाया आपको? उन्होंने नहीं मिलवाया डॉक्टर, ना डॉक्टर पहले मिले ना डॉक्टर बाद में मिले। ऑपरेशन से पहले भी नहीं मिले? नहीं। चेकअप किसने किया फिर? किसी ने भी नहीं चेकअप किया। नहीं, जब पहले आप गए फर्स्ट? किसी ने जो रिसेप्शन पे होती है उन्होंने बस फाइल देखी थी। रिसेप्शन पे जो होती है उन्होंने आपको कहा कि इनका ऑपरेट होना है? हाँ जी। नहीं, नीचे भाई गए थे ना, मैं किसी उस को समय लेकर? नहीं थी। हाँ जी। हाँ। और वो ही आपसे कम्युनिकेट करते रहे हैं? जी, लेकिन हमसे तो डॉक्टर, जब अपने पेशेंट को लेकर गए हमसे कोई डॉक्टर नहीं मिला। हमारी सारी जो बात बाद में हुई है वो रिसेप्शन पर हुई है बस। तो फिर क्या पता कि ऑपरेट किसने किया है? बहुत मुमकिन है डॉक्टर ने ऑपरेट ही ना किया हो। अच्छा, ये तो बड़ा अजीबोगरीब सूरत हाल है।